डेविल मैरिज विथ स्ट्रेंजर गर्ल। एपिसोड 1। सौदा। कभी कभी जिंदगी हमें वहां फेंक देती है जहां हम कभी जाना नहीं चाहते थे, और फिर वहीं हमें वो मिल जाता है जो हम कभी खोना नहीं चाहते। अनन्या सिंह, 22 साल की एक साधारण लेकिन आत्मनिर्भर लड़की, लखनऊ की तंग गलियों में पली बड़ी थी। पढ़ाई में अव्वल, सपनों में रंगीन और जिंदगी से उम्मीदें भरी हुई। पर इस बार उसका सपना किसी नौकरी या कॉलेज से नहीं जुड़ा था। वो अपनी बहन की शादी के लिए इंटरव्यू देने जा रही थी। जी हाँ, इंटरव्यू, लेकिन दूल्हे के लिए नहीं, खुद दुल्हन बनने के लिए। एक सौदा। नाम। भारी आवाज में सवाल किया गया। अनन्या, उसने घबराते हुए जवाब दिया। सामने बैठे शख्स की आंखों में कोई भावना नहीं थी, चेहरे पर एक अजीब सख्ती, जैसे दिल पत्थर का हो। वो था आरव राठौड़, दिल्ली का सबसे अमीर बिजनेस टाइकून। 32 साल का, खूबसूरत लेकिन खतरनाक। लोग उसे डेविल राठौड़ कहते थे क्योंकि उसके पास सब कुछ था, सिवाय इंसानियत के। तुम्हें पता है मैं क्यों शादी कर रहा हूँ? आरव ने पूछा। नहीं, अनन्या की आवाज कांप रही थी। क्योंकि मेरे दादा की वसीयत में लिखा है, अगर 7 दिनों में मैंने शादी नहीं की तो सब कुछ एक ट्रस्ट को चला जाएगा। और तुम क्यों आए हो ये रिश्ता देखने? उसने सीधा पूछा। अनन्या ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, क्योंकि मेरे पापा का कर्ज चुकाना है और बहन की शादी करनी है। कुछ पल खामोशी रही, फिर आरव ने कहा, डील पक्की। कल कोर्ट मैरिज है। अनन्या को जैसे कुछ समझ ही नहीं आया। पर तुम सिर्फ 6 महीने की बीवी होगी। उसके बाद तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा अलग। बदले में तुम्हें 50 लाख रुपये मिलेंगे। अनन्या की सांस थम गई। ये सौदा नहीं था, ये तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा समझौता था। अगली सुबह कोर्ट में जब उन्होंने दस्तखत किए, अनन्या की उंगलियां कांप रही थीं। साइन करने के बाद जब उसने आरव को देखा, वो बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे उसने कोई और बिजनेस डील पूरी की हो। कोई शुभकामनाएं नहीं, कोई मुबारक हो नहीं, बस एक शब्द, चलो। राठौड़ हवेली। अनन्या जब उसकी हवेली में पहुंची तो उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी महल में नहीं, कैद में आ गई हो। दीवारें भले ही सोने की थीं, लेकिन वहां कोई मुस्कान नहीं थी। आरव ने पहली ही रात कह दिया, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। ना मैं तुमसे कोई रिश्ता निभाऊंगा, ना ही किसी हक की उम्मीद करना। बस 6 महीने और फिर तुम आज़ाद हो जाओगी। अनन्या ने सिर झुका लिया, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल उठ गया। अगर कुछ भी नहीं है, तो क्यों ये सब इतना भारी लग रहा है? टकराव की शुरुआत। आरव सुबह 6 बजे घर से निकल जाता, रात 11 बजे लौटता। कोई बात नहीं करता, ना पूछता, ना बताता। अनन्या अकेली बैठी रहती, उस हवेली की बड़ी खिड़की से बाहर झांकती, जहां हर चीज अमीर थी, पर वो खुद कंगाल हो चुकी थी जज्बातों से। लेकिन फिर भी रोज रात को वो एक चुपचाप सी चीज देखती। आरव उसके कमरे के बाहर रुकता था, 2 मिनट बिना कुछ कहे, फिर चला जाता। पहला झगड़ा। एक दिन अनन्या ने पूछ ही लिया, अगर मैं सिर्फ एक सौदा हूँ तो मेरी परवाह क्यों करते हो? आरव गुस्से से आग बबूला हो गया। तुम्हें परवाह का भ्रम मत पालना, मैं बस अपने सौदे को ठीक से निभा रहा हूँ। अनन्या ने जवाब दिया, शायद तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारा दिल तुम्हारी जुबान से अलग सोचता है। वो पहली बार था जब आरव चुप हो गया। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अब आरव कभी कभी डाइनिंग टेबल पर बैठने लगा, कभी कभी पूछ लेता, खाना खाया। कभी कभी उसकी आंखें थक जाती और अनन्या खुद चुपचाप उसका सिर गोद में रखकर बैठ जाती। मोहब्बत। एक शाम, बारिश हो रही थी। अनन्या बालकनी में भीग रही थी। आरव ने दरवाजा खोला और चिल्लाया, भीग क्यों रही हो? अनन्या मुस्कुराई, क्यों, तुम्हें फर्क पड़ता है? आरव कुछ बोल नहीं पाया। वो चुपचाप आया और अपना कोट उसकी ओर डाल दिया। तुम्हें सर्दी लग जाएगी, उसने धीरे से कहा। पहली मुस्कान। वो रात पहली थी जब आरव ने मुस्कुराया। वो रात पहली थी जब अनन्या की आंखों में नमी नहीं थी। और वो पहली बार था जब इस जबरदस्ती के रिश्ते में मोहब्बत की एक बूंद गिर पड़ी थी। एपिसोड 2।
नफरत की दीवारों के बीच मोहब्बत की दरारें। ग्रेटर दैन, जिन रिश्तों की शुरुआत जबरदस्ती से होती है, क्या उनमें मोहब्बत सच में पनप सकती है, या वो बस एक आदत बनकर रह जाती है। शादी को 1 महीना हो चुका था। अनन्या अब भी हर सुबह उसी खामोशी में जागती, जहां बगल में कोई नहीं होता था, और हर रात उसी अकेले कमरे में सोती जहां सिर्फ दीवारें उसका हाल जानती थीं। आरव राठौर अब भी वही था, सख्त, बेरुखा और हर चीज को डील की तरह देखने वाला इंसान। लेकिन कुछ तो बदल रहा था। ना उसकी आंखें उतनी कठोर रही थीं, ना ही आवाज उतनी नुकीली। कभी वो अनन्या के लिए दरवाजा खोल देता, कभी उसके लिए दवाई मंगवा देता और हर बार यही कहता, ग्रेटर दैन, मत सोचो ज्यादा, बस डील पूरी कर रहा हूँ। लेकिन अनन्या अब समझने लगी थी, ये डील अब दिल से टकरा रही थी। छोटी छोटी बातें। एक शाम अनन्या किचन में दूध उबाल रही थी, तभी उसकी उंगली जल गई। आउच! क्या हुआ? आरव अचानक वहां पहुंच गया। कुछ नहीं, बस। उसने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ा और ठंडे पानी के नीचे रखा। क्या जरूरत थी खुद करने की? उसने धीरे से कहा। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा, वहां गुस्सा नहीं था, बस चिंता थी। डील में ये भी शामिल है क्या? उसने मुस्कुराकर पूछा। आरव पल भर चुप रहा, फिर बोला, ग्रेटर दैन, नहीं, ये शायद डील से बाहर है। एक आम सी सुबह खास बन गई। एक सुबह अनन्या जैसे ही बालकनी में आई, सामने टेबल पर उसका पसंदीदा कटहल पराठा और इमली की चटनी रखी थी। वो चौंक गई। ये किसने? तुमने उस दिन कहा था कि तुम्हें ये पसंद है, आरव बोला बिना उसकी तरफ देखे। अनन्या पहली बार बिना बोले बैठ गई। उसने पहली बार आरव की मौजूदगी में कुछ खाया, और पहली बार उसका खाना स्वाद से नहीं, एहसास से भर गया। पहली बाहर की सैर। तैयार हो जाओ, आरव ने एक दिन अचानक कहा। क्यों? क्योंकि आज मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ। वो किसी महंगे होटल या लॉन्ग ड्राइव पर नहीं ले गया। वो उसे उस गली में ले गया जहाँ अनन्या पली बड़ी थी। जहाँ उसकी पुरानी दुकान थी, उसके बचपन के खेल, उसकी माँ की आवाज़। अनन्या की आंखें नम हो गईं। तुम्हें ये सब कैसे पता? उसने पूछा। आरव ने एक लंबी सांस ली। ग्रेटर दैन, मैं कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन तुम्हारी खामोशी बहुत कुछ बता देती है। एक नई शुरुआत। वापसी की रात। अनन्या खामोश सी थी। वो बालकनी में बैठी थी, और आरव उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। तुम कुछ कहना चाहती हो? उसने पूछा। अनन्या ने हिम्मत जुटाई और कहा, क्या ये रिश्ता सच में बस 6 महीने का ही है? आरव ने उसका चेहरा देखा। तुम चाहती हो कि ये रिश्ता और चले? वो फुसफुसाया। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें झुका लीं। शायद, उसने कहा, मैं अब इस रिश्ते से बाहर नहीं जाना चाहती। लेकिन इसी रात अनन्या को एक फोन आया। उसकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। आरव ने बिना कुछ पूछे प्लेन बुक करवाया और उसके साथ लखनऊ गया। रास्ते में अनन्या की माँ ने धीरे से आरव का हाथ पकड़कर कहा, ग्रेटर दैन, मेरी बेटी बहुत सीधी है बेटा, उसका दिल मत तोड़ना। आरव चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें पहली बार भीग गईं। कहानी आगे बढ़ रही थी। आरव अब रोज कुछ ना कुछ बदल रहा था। वो मुस्कराता था, बातें करता था, कभी अनन्या को सुबह की कॉफी देता था, कभी उसका पसंदीदा गाना कार में चलाता। और अनन्या, वो अब उस रिश्ते को सिर्फ समझौता नहीं मानती थी। वो अब उस रिश्ते से मोहब्बत करने लगी थी। पर प्यार आसान नहीं होता। एक दिन आरव के दोस्त की पार्टी थी। वहां सबने अनन्या को देखा, एक सिंपल, प्यारी लड़की, जो पूरे इवेंट में सबसे अलग चमक रही थी। पर एक लड़की, निहारिका, जो कभी आरव की जिंदगी का हिस्सा थी, वो पास आई और बोली, ग्रेटर दैन, कितनी दिलचस्प बात है ना, 1 करोड़ रुपये लेकर कोई भी आरव की बीवी बन सकती है। अनन्या के चेहरे से रंग उड़ गया। क्या? उसने हैरानी से देखा। ओह, तुम्हें नहीं पता, ये तो पूरी डील थी। आरव ने कहा था, जो भी हाँ बोलेगी उसे पैसे मिलेंगे। एक दर्द भरी रात। वापस आते समय अनन्या चुप थी। घर पहुंचकर उसने पूछा, क्या ये सच है? आरव की आंखें झुक गईं। हाँ, लेकिन
तो मैं सिर्फ एक कीमत थी, एक सौदा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। नहीं अनन्या, अब तुम। अब क्या? वो चिल्लाई। अब जब मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ, तुम कह रहे हो कि सब बदल गया। और कहानी मुड़ गई। अनन्या उस रात रोती रही। और आरव पहली बार खुद को अकेला महसूस कर रहा था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन अब जो जा रहा था वो सबसे अनमोल था। एपिसोड 3, जो जुड़ रहे थे अब टूटने लगे। ग्रेटर देन कभी कभी सच वो दरार बन जाता है जहां से रिश्ता धीरे धीरे रिसने लगता है। और जब तक कुछ समझ आए, दिल का वजूद ही बह जाता है। रात के 2 बजे थे। आरव अब भी लिविंग रूम में बैठा था, हाथ में विस्की का ग्लास और आंखें खाली। अनन्या अपने कमरे में नहीं थी। दरवाजा खुला पड़ा था, लाइटें बुझी थीं, लेकिन कमरे में गुलाब की हल्की खुशबू अब भी थी। वो खुशबू अब आरव को चुभने लगी थी। अजनबी बन चुके थे। सुबह दोनों एक ही घर में थे, लेकिन अब चुप्पी की दीवार उनके बीच थी। अनन्या ने उसकी ओर देखा तक नहीं। आरव ने कुछ कहना चाहा, लेकिन जुबान पर ताले थे। किचन में उसने खुद के लिए चाय बनाई, पहली बार आरव के लिए नहीं। और पहली बार आरव को वो चाय कड़वी लगी, जो उसने पी भी नहीं थी। सामना शाम को अनन्या लिविंग रूम में आई, उसकी आंखें सूजी हुई थीं। मैं कल जा रही हूँ, उसने कहा। आरव ने सिर उठाया, जैसे किसी ने उसे अचानक जगा दिया हो। कहाँ? अपने घर, माँ के पास। कुछ दिन, या शायद हमेशा के लिए। आरव के होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। तुमने सही कहा था, ये सिर्फ एक डील थी। और अब इसकी मियाद शायद खत्म हो गई है। लेकिन इत्तेफाक भी अजीब होते हैं। रात में तेज बारिश शुरू हो गई। अनन्या छत पर गई, अपनी उदासी को भीगने देने। आरव उसे देखकर पीछे पीछे गया। तुम्हें सर्दी लग जाएगी, उसने कहा। अब तुम्हें फर्क क्यों पड़ता है? उसने पलटकर पूछा। क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं हो, वो धीमे से बोला। ग्रेटर देन अब तुम मेरी जरूरत बन चुकी हो। दिल की पहली कबूलियत। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो अनन्या, मैंने जो किया वो मजबूरी थी। लेकिन जो अब महसूस हो रहा है, वो मेरी सबसे बड़ी सच्चाई है। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। तो अब क्या? क्या हम पुराने घावों पर नए रिश्ते का रंग चढ़ा सकते हैं? नहीं, आरव ने कहा। ग्रेटर देन हम नया रिश्ता बनाएंगे, बिना शर्त, बिना सौदे, सिर्फ एहसासों से। फिर भी सब इतना आसान नहीं होता। अगली सुबह जब अनन्या तैयार होकर नीचे आई, उसके हाथ में एक छोटा बैग था। मैं फिर भी जा रही हूँ, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए। क्यों? आरव ने पूछा। क्योंकि मुझे खुद से ये सवाल पूछना है। क्या मैं तुमसे अब भी सिर्फ इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि तुम बदल गए हो? या इसलिए कि मैंने सच में तुमसे मोहब्बत कर ली है? दूरी की मजबूरी। अनन्या चली गई। आरव पूरे घर में जैसे खोसा गया। वो बालकनी, जहाँ वो बैठती थी, वो कॉफी कप, जिसे वो सुबह इस्तेमाल करती थी, अब सब कुछ वही था सिवाय उसके। और तब एक चिट्ठी आई। तीसरे दिन आरव के नाम एक चिट्ठी आई। ग्रेटर देन आरव, इन 3 दिनों में मैंने खुद से सवाल किए। तुम्हारे गुनाहों से ज्यादा तुम्हारे बदलते दिल को देखा। और सबसे बड़ी बात, मैंने खुद को देखा। और मैं ये कह सकती हूँ, हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अगर अब भी तुम मुझे उसी मोहब्बत से वापस लेना चाहते हो, तो कल शाम उस मंदिर के बाहर मेरा इंतजार करना, जहाँ हमारी डील वाली शादी हुई थी। इस बार हम सच में पति पत्नी बनेंगे, दिल से। मंदिर की शाम। आरव पूरे दिन बेसब्र रहा। और जब शाम हुई, वो उसी मंदिर पहुंचा, वही ग्रे सूट पहने, लेकिन इस बार हाथ में गुलाब का फूल था। मंदिर की सीढ़ियों पर अनन्या खड़ी थी। वो मुस्कराई और आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या इस बार कोई डील नहीं होगी? उसने पूछा। नहीं, आरव बोला। ग्रेटर देन इस बार सिर्फ वादा होगा, उम्र भर साथ निभाने का। नई शुरुआत। दोनों ने फिर से 7 फेरे लिए, इस बार दिल से, आंखों से और सच्चाई से। किसी गवाह की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मोहब्बत खुद सबसे बड़ा गवाह थी। ग्रेटर देन रिश्ते जब टूटने से बचते हैं, तो और भी मजबूत हो जाते हैं। और जब मोहब्बत डर के पार जाकर स्वीकार हो,
तो वो हमेशा के लिए हो जाती है। एपिसोड 4, मोहब्बत अब इम्तहान लेगी। ग्रेटर दैन, जब दिलों में मोहब्बत पनपती है तो उसे निभाने की कस्में भी साथ आती हैं। लेकिन हर कस्में वक्त की आंधियों से बच नहीं पाती। आरव और अनन्या की जिंदगी में अब प्यार था, पर प्यार के साथ अब सच्चाई, जिम्मेदारी और भरोसे की कसौटी भी आ चुकी थी। अब ये रिश्ता जबरदस्ती का सौदा नहीं, बल्कि दो अधूरी आत्माओं की मुकम्मल कहानी बन चुकी थी। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। आज से सब कुछ बदलना होगा, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसे? अब मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, तुम्हारे साथ चलने वाली साथी हूँ। तुम्हारी लाइफ में जहाँ भी खालीपन हो, मैं उसे भरूंगी और तुम्हारे साथ हर मोड़ पर चलूंगी। आरव ने पहली बार उसकी बातों को दिल से सुना। ग्रेटर दैन, और पहली बार किसी ने उसकी जिंदगी में हिस्सा बनने की बात की थी, कब्जा नहीं। ऑफिस की दुनिया में आरव ने पहली बार अनन्या को अपने ऑफिस में इंट्रोड्यूस करवाया। ये मेरी पत्नी है, उसने बड़े गर्व से कहा। किसी ने चौंक कर देखा, किसी ने मुस्कराकर, लेकिन निहारिका, जो पहले से वहां थी, बस एक तिरछी मुस्कान के साथ बोली, ग्रेटर दैन इंटरेस्टिंग, अब दिल भी डील पर जाने लगे हैं क्या? अनन्या ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। ग्रेटर दैन डील थी, लेकिन अब मोहब्बत है, और मोहब्बत कभी हारती नहीं। लेकिन हर रिश्ते को ठहराव चाहिए। शाम को अनन्या ने पहली बार कहा, आरव, हमें थोड़े दिन के लिए कहीं बाहर जाना चाहिए, बस हम दो। तुम्हें लगता है ऐसा वक्त आएगा? नहीं, वो मुस्कराई, मैं चाहती हूँ ऐसा वक्त हम खुद बनाएं। और फिर आरव ने हाँ कह दिया। उन्होंने शिमला जाने का प्लान बना लिया। शिमला की बर्फ में पिघलती दूरी, शिमला की पहली सुबह, सफ़ेद बर्फ, गरम कॉफ़ी और एक साथ ठंडी हवा में लिपटे दो दिल। तुम पहले कभी यहाँ आए हो? अनन्या ने पूछा। नहीं, पर तुम्हारे साथ सब पहली बार जैसा लगता है। वो दोनों पहाड़ों पर घूमे, एक दूसरे की तस्वीरें ली और खुद को उन पलों में खो जाने दिया जहाँ कोई कल या कल की फिक्र नहीं थी। और फिर एक इजहार, एक बर्फीली रात, जब आग जल रही थी और दोनों एक कंबल में बैठे थे। अनन्या, आरव ने उसका हाथ थामा। ग्रेटर दैन, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, बिना मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, बिना शर्त, बिना डर और बिना किसी छुपाव के। क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता अब सिर्फ हमारा हो, बिना किसी पुराने साए, बिना किसी डर के। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। मैं भी, और अब हम सिर्फ पति पत्नी नहीं हैं आरव, हम अब एक दूसरे की पनाह हैं। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं होती। शिमला से लौटते ही एक बड़ी खबर सामने आई। आरव के पिता, जिनसे उसका सालों से रिश्ता टूटा हुआ था, अब वापस आना चाहते थे और उनकी तबीयत बहुत खराब थी। वो आदमी जिसने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया, अब मुझे बेटे की जरूरत है। आरव के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ रही थी। क्या तुम उन्हें माफ नहीं कर सकते? अनन्या ने धीरे से पूछा। नहीं, कभी नहीं। पर क्या जो इंसान खुद माफी मांग रहा है, उसे माफ करना कमजोरी होती है? दिल और जिद की लड़ाई। आरव की जिद कि वो कभी अपने पिता को माफ नहीं करेगा। अनन्या की कोशिश कि वो अपने पति को उस बोझ से मुक्त करे जो उसने बचपन से ढो रखा था। और एक दिन अनन्या अकेली उस अस्पताल पहुंच गई। वहां आरव के पिता थे, बूढ़े, थके हुए और पछतावे से भरे। क्या तुम मेरा बेटा मुझे लौटा सकती हो? उन्होंने कांपती आवाज में कहा। और एक बार फिर अनन्या ने आरव को कुछ नहीं बताया। वो चुपचाप अस्पताल जाती, उनके साथ वक्त बिताती। और एक दिन आरव ने उसे वहां देख लिया। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। तुमने मेरी पीठ पीछे ये सब किया। नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारे उस हिस्से को बचाने की कोशिश की जो अब भी उस आदमी को याद करता है। और एक बार फिर चुप्पी। अब दोनों के बीच फिर एक दीवार थी, लेकिन इस बार बात विश्वास की नहीं, बल्कि जख्मों की थी। ग्रेटर दैन, रिश्ते तब नहीं टूटते जब लोग झूठ बोलते हैं। रिश्ते तब टूटते हैं जब कोई एक सच्चाई सह नहीं पाता। एपिसोड 5, जज्बातों का तूफान और एक फैसला। ग्रेटर दैन, जब प्यार गहराई में उतरता है
तो सामने आता है वो अंधेरा जिसमें हमें खुद से भी डर लगने लगता है। आरव और अनन्या के बीच अब वो चुप्पी थी जो सिर्फ तब आती है जब दिल टूटा नहीं होता पर भीगा होता है। रिश्ते की दरार या नया मोड़। आरव अब कई दिनों से खुद में गुम था, ना ऑफिस जाता, ना किसी से बात करता। वो बस बालकनी में बैठा रहता जहां से शहर की लाइटें दिखती थीं, लेकिन अंदर सब अंधेरा था। अनन्या की बेचैनी। तुम मुझसे नाराज हो? उसने पूछा। नहीं, खुद से हूँ। तो फिर मुझसे दूर क्यों हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी अधूरी कहानी तुम्हारे पूरे होने में रुकावट बने। पुरानी दरारें उभर आईं। उस रात आरव ने अनन्या को अपने बचपन की सबसे गहरी सच्चाई बताई। कैसे उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़ दिया था, कैसे उसकी माँ ने अकेले उसे पाला और कैसे उसने हर रिश्ता सौदे की तरह देखना शुरू कर दिया। ग्रेटर दैन मैंने रिश्तों पर भरोसा करना सीखा ही नहीं, अनन्या। और जब तुम आई तो लगा जैसे मैं फिर से जिंदा हो गया हूँ। लेकिन डर भी वहीं से शुरू हुआ। और एक वादा। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा। तुमने मुझसे डील की थी, पर अब मैं तुमसे वादा कर रही हूँ। ग्रेटर दैन जब तक तुम खुद को माफ नहीं कर लेते, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर एक मुलाकात। आरव ने अचानक खुद को तैयार किया और अस्पताल पहुंचा। उसके पिता अब भी वहीं थे, कमजोर मगर मुस्कराते हुए। तुम आए? उनके होंठ कांपे। आरव चुप रहा, फिर बोला, ग्रेटर दैन आज नहीं आया माफ करने। आया हूँ तुम्हें देखने की क्या वाकई तुम पछता रहे हो, या ये भी एक और नकाब है तुम्हारी जिंदगी का। और एक सवाल, क्या तुम मेरी माँ से आखिरी बार माफी मांगना चाहते हो? आरव ने पूछा। हर रोज मांगता हूँ, हर सांस में। आरव की आंखें भर आईं। वो वहां से कुछ कहे बिना चला गया, लेकिन उसका दिल थोड़ी देर के लिए भारी नहीं, हल्का था। घर लौटते वक्त अनन्या बाहर गेट पर उसका इंतजार कर रही थी, बिना सवालों के, सिर्फ उसकी आंखों में जवाब पढ़ने को। आरव ने उसका हाथ थामा। ग्रेटर दैन मैं नहीं जानता मैं माफ कर पाया या नहीं, पर तुमने मुझे इतना मजबूत बना दिया कि मैं उसके पास जा सका। अनन्या मुस्कुराई। और यही असली प्यार है। और फिर एक नया फैसला। अनन्या, हाँ, मैं चाहता हूँ कि हम दोबारा शादी करें, इस बार सबके सामने, पूरी दुनिया को बता दें कि ये रिश्ता अब किसी डील का नहीं, मोहब्बत का सबूत है। अनन्या चौंकी और उसकी आंखें चमक उठीं। क्या तुम मेरे साथ वो सब दोहराना चाहते हो जो एक बार मजबूरी में हुआ था, अब खुशी से? हाँ, इस बार तुम्हें साड़ी में देखकर, तुम्हारा हाथ मांगते हुए। ग्रेटर दैन और हर कस्में अब बिना डर के निभाते हुए। शादी की तैयारी। घर में सजावट होने लगी थी। इस बार कोई छुपाव नहीं था। कपूर परिवार, आरव के कुछ करीबी दोस्त और आरव की मां की तस्वीर जो हमेशा उसके कमरे की दीवार पर लटकी रहती थी, अब मुख्य द्वार पर सजाई गई। अनन्या खुद उस तस्वीर के आगे झुकी। ग्रेटर दैन आपने जो अधूरा छोड़ा था, मैं उसे पूरा करने जा रही हूँ आपके बेटे के साथ, क्योंकि मैंने उस डेविल को इंसान बनते देखा है। शादी की रात आरव ने अनन्या को लाल जोड़े में देखा और उसकी आंखों में खुद को। अब तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी सबसे बड़ी वजह हो, उसने कहा। और तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत। पंडित की आवाज गूंजी। अब आप एक दूसरे के पति पत्नी हैं, इस जन्म में और हर जन्म में। लेकिन एक परछाई अब भी बाकी थी। शादी की रात के बाद जब सब सो रहे थे, एक फोन कॉल आया, ग्रेटर दैन निहारिका का। बधाई हो आरव, पर क्या तुम्हें लगता है हर कोई माफ कर देगा? कुछ जख्म सिर्फ मिटते हैं, भुलाए नहीं जाते। आरव ने फोन रखा और बालकनी से बाहर देखा। ग्रेटर दैन शायद मोहब्बत की जंग जीत ली थी, पर जिंदगी की लड़ाई अब भी बाकी थी। ग्रेटर दैन कभी कभी रिश्ता बना लेने से कहानी पूरी नहीं होती। असली कहानी तब शुरू होती है जब दो लोग हर तूफान के बाद भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। एपिसोड 6, शादी के बाद की सच्चाई और निहारिका की चाल। ग्रेटर दैन रिश्ता जब नाम पा जाए तो उसकी हिफाजत करना सबसे बड़ी इम्तिहान बन जाती है। नई जिंदगी की शुरुआत। शादी के बाद की सुबह। अनन्या अब इस घर की रानी थी और आरव उसका राजा।
लेकिन अब ये रियासत सिर्फ जज्बातों की नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारियों की भी बन चुकी थी। अब हम पति पत्नी नहीं, एक टीम हैं, अनन्या ने कहा, रसोई में उसके साथ चाय बनाते हुए। और टीम में झगड़े नहीं होते, आरव मुस्कुराया। होते हैं, पर जीत एक ही की होती है, प्यार की। ऑफिस की वापसी और पुरानी आंखें। आरव पहली बार शादी के बाद ऑफिस लौटा, कंधे सीधा, चेहरा शांत और हाथ में अनन्या के हाथ की बनी टिफिन। लेकिन वहां खड़ी थी निहारिका, जो कभी उसकी पार्टनर थी, अब अजनबी सी लग रही थी। ग्रेटर दैन क्यों आरव? एक सिंपल सी लड़की में क्या देखा तुमने? वो जो हर चीज इतनी जल्दी पा ले, क्या टिकेगी? निहारिका ने कहा, उसमें वो देखा जो तुम कभी नहीं बनी। सच, सादगी और समर्पण। अनन्या के लिए मुश्किलें। ऑफिस के बाद आरव ने अनन्या को एक पार्टी में ले जाना चाहा, बिजनेस सर्कल के लोग थे। लेकिन अनन्या थोड़ी घबरा रही थी। मुझे नहीं पता तुम्हारे लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं। तुम मेरी हो, इतना काफी है। पार्टी में अनन्या की सादगी चमक रही थी। लोगों ने उसे पसंद किया, लेकिन निहारिका वहां भी थी और इस बार उसका इरादा साफ था। चाल की शुरुआत। पार्टी के बाद अगले दिन एक ईमेल आया, कंपनी में गड़बड़ी का आरोप। ये क्या है? अनन्या ने पूछा। कोई प्रोजेक्ट डिटेल्स लीक हुए हैं। सारे सबूत मेरी ही टीम की ओर इशारा कर रहे हैं। अनन्या ने देखा, टीम में एक नाम था जिससे वो कुछ हद तक परिचित हो चुकी थी। निहारिका। विश्वास और शक के बीच। क्या तुम समझते हो कि ये सब जानबूझकर किया गया है? अनन्या ने पूछा। आरव ने चुपचाप सिर हिलाया। हाँ, पर बिना सबूत के मैं कुछ नहीं कर सकता। अनन्या ने कहा। ग्रेटर दैन फिर मैं करूंगी। मैं तुम्हारी कंपनी का हिस्सा नहीं, पर तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूँ, और मैं किसी को तुम्हें तकलीफ नहीं देने दूंगी। एक योजना। अनन्या ने ऑफिस में इंटर्न के तौर पर काम शुरू किया, बिना किसी को बताए कि वो आरव की पत्नी है। और धीरे धीरे उसने निहारिका की हर हरकत पर नजर रखनी शुरू की। चुपचाप फाइल्स पढ़ना, मीटिंग्स में उसका टोन पकड़ना और ईमेल ट्रैक करना। और एक साजिश उजागर। एक दिन अनन्या को एक पेन ड्राइव मिली, निहारिका के डेस्क से गिरी हुई। उसमें प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स थीं और एक रिकॉर्डिंग। ग्रेटर दैन आरव ने मुझे ठुकराया, अब उसकी कंपनी को ठुकराऊंगी। सब कुछ खत्म कर दूंगी, फिर देखूंगी उसका ये प्यार कितना टिकता है। सच्चाई सामने। अनन्या ने वो सब कुछ आरव को दिखाया। आरव कुछ देर तक कुछ बोल नहीं सका, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो गुस्से से नहीं, आभार से भरे थे। तुमने फिर मेरी रक्षा की, जैसे कोई ढाल। मैं सिर्फ वो कर रही हूँ जो एक बीवी करती है, तुम्हारा साथ, हर मौसम में। निहारिका की विदाई। कंपनी ने तुरंत निहारिका को निकाल दिया, और आरव ने उसका सामना किया। तुमने सब कुछ खो दिया, सिर्फ एक बदले की आग में। और हमने सब कुछ पाया, सिर्फ एक सच्चे रिश्ते में। निहारिका ने सिर्फ एक मुस्कान दी। ग्रेटर दैन प्यार तुम्हें बचा गया और मुझे जला गया। अब थोड़ी राहत। इन सब के बाद आरव और अनन्या ने खुद को फिर से एक दूसरे में समेट लिया। अब आगे क्या? अनन्या ने पूछा। अब एक असली हनीमून, और इस बार बिना किसी साजिश, बिना किसी परछाई के। और आखिरी में एक शाम, समुंदर किनारे, अनन्या ने कहा, ग्रेटर दैन तुम्हें याद है जब हमारी शादी जबरदस्ती हुई थी? आरव हंसा। अब लगता है जैसे किस्मत ने जानबूझकर हमें जोड़ा हो। ग्रेटर दैन कभी कभी जबरदस्ती की रिश्ते भी सबसे सच्चे साबित होते हैं, बस उन्हें समझने के लिए वक्त चाहिए होता है। एपिसोड 7, नया जन्म, नया बदलाव। ग्रेटर दैन जब कोई नई जिंदगी जन्म लेती है तो हर चीज अपने आप बदल जाती है, न सिर्फ घर बल्कि दिल भी। एक नई शुरुआत। आरव और अनन्या की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा सुलझी हुई थी, लेकिन दोनों के रिश्ते का अगला कदम एक नया मोड़ लेने वाला था, जिसका दोनों को पहले कभी एहसास नहीं हुआ था। अनन्या का अनजाना डर। कई दिन से अनन्या कुछ असहज महसूस कर रही थी। उसका शरीर थका थका सा लगता, और कुछ दिनों से उसे मॉर्निंग सिकनेस भी हो रही थी। फिर एक दिन उसने चुपके से टेस्ट किया, पॉजिटिव। कहीं ना कहीं उसे इस खबर का अंदाजा था,
लेकिन फिर भी दिल में एक हल्का डर था। क्या आरव इस जिम्मेदारी के लिए तैयार होगा? क्या वो सच में पिता बन पाएगा? खबर का खुलासा। आरव उस दिन जल्दी घर लौटा। तुम ठीक तो हो? उसने चौंक कर पूछा। आरव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अनन्या ने कुछ घबराई हुई आवाज में कहा। मैं माँ बनने वाली हूँ। आरव कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई और उसने मुस्कुरा कर कहा, ग्रेटर दैन, तुम सच में मुझे नहीं समझती हो, अनन्या। मैंने तुम्हारे साथ हर मुश्किल को पार किया है और अब इस मुश्किल को भी पार करेंगे। हम दोनों साथ हैं। अब एक नया जिम्मा। आरव और अनन्या दोनों ने मिलकर तय किया कि अब उनके जीवन का केंद्र सिर्फ और सिर्फ उनका बच्चा होगा। आरव, जो हमेशा अपने आप में और अपने काम में व्यस्त रहता था, अब घर पर ज्यादा समय बिताने लगा। वो हर डॉक्टर के चक्कर के बाद अनन्या के पास बैठता और उसकी देखभाल करता। अनन्या भी अब खुद को एक नई भूमिका में देख रही थी, माँ बनने की भूमिका। प्यार की नई तस्वीर। एक दिन जब अनन्या अपनी खुशियों में खोई हुई थी, आरव ने अचानक उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है। क्या तुम भी ये महसूस कर रही हो? कहाँ से लाओ इतने शब्द, तुम जो कभी कुछ नहीं कहते थे? अनन्या ने हंसते हुए कहा, कभी सोचा नहीं था कि मेरे लिए एक दिन ऐसा वक्त भी आएगा। आरव ने एक गहरी सांस ली और बोला, हमने बहुत कुछ खोया था, लेकिन अब सब कुछ पाने की शुरुआत हो रही है। तुम और मेरा बच्चा, अब यही मेरी दुनिया है। एक पुरानी सोच, एक नया फैसला। आरव को एक दिन अपने पिता का ख्याल आया। क्या वो एक अच्छा पिता बन पाएगा, जो कभी खुद के पिता को माफ नहीं कर पाया था? क्या वो अपनी जिंदगी में आए बदलावों को पूरे दिल से स्वीकार कर पाएगा? अनन्या, उसने एक दिन धीरे से कहा, क्या तुम मुझे माफ करोगी अगर मैं तुम्हारी मदद से खुद को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करूं? अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और बिना एक शब्द बोले उसका हाथ पकड़ा। तुमने खुद को कभी समझा नहीं था, लेकिन अब तुम वो इंसान बन रहे हो जो तुम्हें होना चाहिए था, एक सच्चा इंसान, एक सच्चा पति और एक सच्चा पिता। और फिर एक बात, कुछ दिनों बाद जब अनन्या की तबीयत थोड़ी ठीक हुई, आरव ने एक छोटी सी गोद भराई की पार्टी रखी। इसमें सिर्फ करीबी लोग थे, लेकिन इसमें सबसे खास बात ये थी कि आरव और अनन्या ने पहली बार खुलकर एक साथ अपनी खुशियां साझा की। हम दोनों ने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब हम मिलकर अपना परिवार बना रहे हैं। आरव ने अपने और अनन्या के बारे में बात की। हमारा बच्चा, हमारी उम्मीद और हमारा प्यार सब एक ही रास्ते पर है। जिंदगी का सबसे बड़ा कदम। अंत में जब अनन्या डॉक्टर से लौटी तो आरव ने उसे खुश होकर कहा, क्या तुमने सुना? ये हमारा बच्चा एक लड़का होगा। अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। तुम ये जानते थे? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, आरव ने कहा, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि हम दोनों की सबसे बड़ी ताकत हमारा बच्चा होगा। अब ये कहानी नया मोड़ लेगी। एक नई जिंदगी की शुरुआत, एक नए प्यार का जन्म और एक नया परिवार। आरव और अनन्या अब इस नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार थे। ग्रेटर दैन, कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा प्यार वो होता है जो सबसे छोटी शुरुआत से आता है। एपिसोड 8, बदलाव की हलचल और मां बनने की तैयारी। सुबह की पहली किरण। आरव उस दिन कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गया था। अनन्या अभी सो रही थी, उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी। आरव ने एक पल को उसे निहारते हुए सोचा, ग्रेटर दैन, जिस लड़की को मैंने कभी समझा ही नहीं, वही अब मेरी सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। वो धीरे से उठा, किचन गया और पहली बार खुद से उसके लिए दूध गर्म किया। हाँ, उसने कभी ये नहीं किया था, पर अब हालात और रिश्ते दोनों बदल चुके थे। अनन्या की उलझनें। अनन्या इन दिनों भावनात्मक रूप से बहुत अस्थिर हो गई थी। कभी रोती, कभी मुस्कुराती, कभी अचानक चुप हो जाती। आरव उसे देखकर परेशान हो जाता था, लेकिन अब वो उसे समझने लगा था। एक दिन उसने धीरे से अनन्या का हाथ पकड़ा और बोला, ग्रेटर दैन, मुझे नहीं पता माँ बनने का कैसा एहसास होता है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, तुम्हारे साथ मैं हर वो लम्हा जीना चाहता हूँ जिसमें तुम कमजोर महसूस करो। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए।
तुम बदल गए हो आरव। अब तुम वही नहीं हो जो मुझे जबरदस्ती ब्याह कर लाए थे। मैं वही हूँ, उसने कहा, पर अब मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। डॉक्टर की बात। डॉक्टर ने बताया कि अनन्या का शरीर थोड़ा कमजोर है और उसे आराम की जरूरत है। अब हर 2 हफ्ते पर चेकअप अनिवार्य था। आरव ने ऑफिस का टाइम शिफ्ट करवा लिया। कभी जो काम के अलावा कुछ नहीं सोचता था, अब वो हर मीटिंग से पहले ये देखता कि अनन्या ने दवा ली या नहीं। कुछ मीठे पल। एक शाम, जब बाहर हल्की बारिश हो रही थी, आरव और अनन्या बालकनी में साथ बैठे थे। बारिश की ये बूंदें मुझे हमारे पहले झगड़े की याद दिलाती हैं, अनन्या मुस्कराई। और मुझे याद है, तुम भीग रही थी और मैं सिर्फ चुप खड़ा था, गुस्से से भरा हुआ। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि ये बारिश मुझे पूरी तरह भिगो दे, पर इस बार तुम्हारे प्यार में। आरव ने बिना कुछ कहे अपना कोट उसके ऊपर डाल दिया, फिर बगल में बैठ गया। ग्रेटर देन अब भीगने का कोई मतलब नहीं, जब तुम्हें बचाने के लिए मैं हूँ। पारिवारिक बहस। एक दिन आरव की माँ मिलने आई। अब तो मैं दादी बनने वाली हूँ, उन्होंने कहा। पर क्या तुम दोनों इसके लिए तैयार हो? एक माँ बनना आसान नहीं होता, अनन्या। अनन्या थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन आरव बीच में बोल पड़ा। ग्रेटर देन जिसने मुझे बदल दिया, वो इस घर को भी संभाल लेगी। वो बस बहू नहीं, इस घर की जान है। अनन्या की आंखें फिर भर आईं। आरव अब सच में उसका पति बन गया था। नन्हे कदमों की तैयारी। आरव ने बच्चों के कपड़े देखे, छोटा सा पालना, और दीवार पर रंग भरवाया। उसने कमरे के दरवाजे पर एक छोटा बोर्ड लगवाया, मॉम और डैड्स लिटिल वर्ल्ड। अनन्या ने जब देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ग्रेटर देन तुम इतने प्यारे हो सकते हो, ये कभी सोचा भी नहीं था। उसने धीमे से कहा, मैं तुम्हारा ही तो अक्स हूँ, अनन्या। तुमने ही मुझे ये सब सिखाया है, डर और प्यार। एक रात अनन्या डर से उठी, सपना देखा था कि बच्चा खो गया। उसने कांपते हुए आरव को पकड़ लिया। मैं डर गई थी, मैं उसे खो नहीं सकती। आरव ने उसे कसकर गले लगाया। तुम नहीं खोगी, अब जो हमारे पास है उसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि अब हम टूटने के लिए नहीं, बनने के लिए साथ हैं। पहली हलचल। और फिर एक शाम, अनन्या ने धीरे से आरव का हाथ अपने पेट पर रखा। महसूस हुआ? उसने धीमे से पूछा। आरव जैसे कुछ पल के लिए सांस लेना भूल गया। उसने हिलाया। हमारे बच्चे ने। वो फटी फटी आंखों से अनन्या को देख रहा था। ग्रेटर देन ये पहली बार है जब मुझे खुद से ज्यादा किसी की जिंदगी की फिक्र हुई है। एक नया नाम। अब दोनों ने नामों पर सोचना शुरू किया। लड़का हुआ तो क्या नाम रखोगे? अनन्या ने पूछा। आरव जूनियर, उसने हंसते हुए कहा। और लड़की हुई तो अनन्या, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। और अंत में प्यारी सी दुनिया की नींव अब मजबूत हो चुकी थी। दोनों ने साथ मिलकर अपने रिश्ते को सिर्फ समझा नहीं, बल्कि एक ऐसी गहराई दी जो पहले कभी न थी। अब बात जबरदस्ती की शादी की नहीं थी। अब ये रिश्ता खुदा की सबसे प्यारी तहरीर बन चुका था। ग्रेटर देन जब प्यार की शुरुआत नफरत से हो और अंजाम बेपनाह मोहब्बत हो, तब समझो कि रब ने किस्मत को फिर से लिखा है। एपिसोड 9, जब जान से बढ़कर कोई हो जाता है। एक महीना पहले अनन्या अब 9वें महीने में थी। उसका शरीर थक चुका था, आंखों के नीचे हल्के से काले घेरे और चेहरे पर सूजन, लेकिन दिल में एक अलग सी चमक। आरव अब हर सुबह उसके लिए खाना बनाता, हर शाम मसाज करता और रात को उसके साथ लेटे हुए अपने दिल की बातें शेयर करता। ग्रेटर देन तुमने मुझे इंसान बनाया है, अनन्या। वो एक रात बोला, जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आए, उस दिन मेरे भीतर कुछ टूट गया और उसी टूटी हुई जगह से प्यार निकल आया। डर जो किसी को बताया नहीं गया। आरव बाहर से जितना मजबूत दिखता, अंदर उतना ही टूटा हुआ था। हर दिन जब अनन्या दर्द से करवट बदलती, उसका दिल कांप जाता। वो गूगल पर सारी मेडिकल बातें पढ़ता, डॉक्टर से 1000 सवाल करता, कभी कभी अकेले में बैठकर खुद से पूछता, ग्रेटर देन क्या मैं तैयार हूँ? क्या अगर कुछ हो गया तो क्या मैं दोनों को खो दूंगा? वो दिन रात डरता था, पर अनन्या के सामने बस मुस्कुरा देता। अनन्या का संघर्ष।
अनन्या का शरीर जवाब दे रहा था। चलना मुश्किल, उठना मुश्किल, नींद गायब। एक रात जब वो दर्द में थी, उसने बस आरव का हाथ पकड़ा और बोली, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का ख्याल रखना। आरव गुस्से से भर गया। क्या बकवास है ये, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मेरी हो और तुम दोनों मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। वो उठकर कमरे के कोने में गया और चुपचाप रोने लगा। उसके आंसू अब रुकते नहीं थे। हॉस्पिटल की दौड़, और फिर वो दिन आ ही गया। सुबह 3 बजे अनन्या की चीख से आरव की नींद खुली। उसका पानी टूट चुका था। आरव ने बिना समय गंवाए उसे गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल की ओर भागा। बारिश हो रही थी, गाड़ी की विंडशील्ड पर बूंदें गिर रही थीं, लेकिन आरव की आंखें सिर्फ अनन्या पर थीं। ग्रेटर देन प्लीज कुछ मत होना अनन्या, बस एक बार ठीक से सब हो जाए। ऑपरेशन थिएटर के बाहर आरव का पूरा शरीर कांप रहा था। डॉक्टर अंदर थे, अनन्या की चीखें बाहर तक सुनाई दे रही थीं। हर सेकंड जैसे साल बन गया था। फिर एक आवाज आई, नर्स बाहर आई और कहा, ग्रेटर देन बधाई हो, आप पिता बन गए। आरव की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। उसने नर्स का हाथ पकड़कर पूछा, अनन्या कैसी है? थोड़ी कमजोर हैं, पर दोनों सुरक्षित हैं। वो वहीं जमीन पर बैठ गया, और पहली बार आरव नाम का डेविल टूटकर इंसान बन गया। पहली बार उसे देखा, आरव कमरे में गया जहां अनन्या लेटी थी, कमजोर लेकिन मुस्कुराती हुई। पास ही नज़ ने उसे उसका बेटा पकड़ाया। छोटे छोटे हाथ, बंद आंखें और हल्की सी मुस्कान। ग्रेटर देन ये है हमारा बच्चा। आरव ने जैसे किसी चमत्कार को देखा। हाँ, अनन्या ने धीरे से कहा, अब हम 3 हैं। आरव ने बच्चे को अपनी बाहों में भर लिया। ग्रेटर देन तुम मेरी दुनिया हो, और अब ये मेरी जान है। नई जिम्मेदारी, नई पहचान। अगले कुछ दिन हॉस्पिटल में बीते। आरव ने हर वक्त अनन्या और बच्चे की सेवा की। पैम्पर बदलना सीखा, दूध गर्म करना सीखा, और नींद से समझौता करना भी। हर बार जब बच्चा रोता, आरव सबसे पहले उठता। ये वही आरव है जो कभी किसी की परवाह नहीं करता था। अनन्या ने प्यार से पूछा, नहीं, अब ये वही आरव है जिसने अपने प्यार की परवाह करना सीख लिया है। नामकरण और नई शुरुआत। घर वापसी के कुछ दिन बाद दोनों ने बेटे का नाम रखा आरुष। नाम का मतलब पहली किरण जो अंधेरे को मिटा दे, क्योंकि ये हमारे रिश्ते का उजाला है, अनन्या ने कहा। फिर एक चिट्ठी। आरव ने एक दिन अनन्या को एक चिट्ठी दी। ग्रेटर देन अनन्या, इस सफर की शुरुआत जबरदस्ती थी, पर अब हर कदम मेरे दिल से उठता है। तुम्हारे बिना सब अधूरा था, और आरुष ने तो हमें पूरा कर दिया। ग्रेटर देन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी से इतना प्यार कर पाऊंगा, पर तुमने मुझे सिखाया कि मर्द बनना ताकत नहीं, बल्कि किसी को टूटकर चाहना होता है। ग्रेटर देन अगर मेरी जिंदगी दोबारा शुरू हो, तो मैं फिर तुमसे जबरदस्ती शादी करना चाहूंगा, ताकि इस प्यार तक दोबारा पहुंच सकूं। सिर्फ तुम्हारा आरव। और अब 3 लोग एक साथ एक नन्ही सी दुनिया में जीने लगे। कभी कभी झगड़े भी होते, लेकिन अब मोहब्बत में एक गहराई आ चुकी थी। डर अब भी था, लेकिन भरोसा उससे बड़ा था। और एक बात तो तय थी, ग्रेटर देन अब आरव वो डेविल नहीं रहा था। अब वो एक ऐसा शख्स था जिसने किसी अजनबी लड़की से जबरदस्ती शादी की थी, लेकिन अब उसी अजनबी को अपनी दुनिया बना लिया था। एपिसोड 10, मोहब्बत की थकावट और रिश्तों की नई परछाइयाँ। एक नई सुबह, लेकिन नींद भरी। आरव की नींद उस सुबह लगातार तीसरी बार आरुष के रोने से टूटी। उसने अनन्या की ओर देखा, जो थकी हुई थी, आंखें बोझिल। आरव ने धीरे से बच्चे को उठाया, गोल गोल घुमाते हुए बोला, ग्रेटर देन ओ छोटू साहब, रात में 3 बार उठाना अब आदत बन गई है तुम्हारी। आरुष चुप हो गया, लेकिन आरव की आंखों में थकान थी, पर फिर भी मुस्कान थी। एक पिता की मुस्कान। अनन्या की खामोशी। उस दिन अनन्या कुछ ज्यादा ही चुप थी। आरव ने खाने की थाली उसके सामने रखी, लेकिन वो यूं ही निहारती रही। क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। कुछ नहीं, बस खुद से दूर होती जा रही हूँ।
उसकी आवाज़ कांप रही थी। शरीर बदल गया, नींद नहीं मिलती, और लगता है मैं सिर्फ माँ बन गई हूँ, औरत नहीं रही। आरव चौंक गया। उसने उसका हाथ थामा और कहा, ग्रेटर दैन, तुम अब और भी खूबसूरत हो गई हो अनन्या। क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी नहीं, मेरे बेटे की भी दुनिया हो। और यही तो सबसे बड़ा प्यार है। घर वाले और पुराने सवाल। आरव की माँ अब अक्सर आती थीं। वो नन्हे आरुष के लिए तरह तरह की चीजें लाती, लेकिन साथ ही कुछ बातें अनन्या को चुभने लगी थीं। बच्चा थोड़ा दुबला है, क्या सही खाना दे रही हो? अब वापस ऑफिस कब जाओगी आरव? बहू, थोड़ा घर संभालना भी जरूरी है अब। अनन्या मुस्कराकर सब सुनती, लेकिन रात को आरव से लिपट कर रो देती। मैं बुरी माँ हूँ क्या? उसने पूछा एक रात। तुम सबसे अच्छी हो, बस इस दुनिया को थोड़ा वक्त लगेगा तुम्हें समझने में। ऑफिस और मोहब्बत के बीच। आरव ने अब काम पर लौटना शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस में होता, अनन्या का मैसेज आ जाता। आरुष सोया नहीं अब तक, बहुत रो रहा है। मुझे सिर दर्द हो रहा है। वो बेचैन हो जाता, मीटिंग्स बीच में छोड़कर घर आने लगा, और ऑफिस में कई बार झुंझलाहट दिखाने लगा। उसके बॉस ने एक दिन कहा, ग्रेटर दैन, तुम ठीक हो, पहले की तरह फोकस नहीं कर पा रहे हो। मेरी दुनिया घर में है, शायद मैं अब पहले वाला नहीं रहा। आरव ने जवाब दिया, और पहली बार उसे लगा कि मोहब्बत भी थका सकती है। एक पुराना चेहरा। और फिर एक दिन आरव की पुरानी मंगेतर रिया ऑफिस में एक प्रोजेक्ट के लिए आई। आरव ने चौंकते हुए कहा, रिया, तुम यहाँ? हाँ, सुना तुम शादीशुदा हो अब। उसने मुस्कराकर कहा, क्या मैं जान सकती हूँ कौन है वो लड़की जो तुम्हें बदल पाए? तुम नहीं जानती रिया, वो एक अजनबी थी, लेकिन आज मेरी जिंदगी है। अनन्या को शक। एक शाम आरव ने रिया से मिलने की बात छुपा ली। नियत में कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन अनन्या के मन में कुछ खटकने लगा। उसने कहा, आजकल बहुत चुप रहने लगे हो आरव, सब ठीक है न? आरव कुछ नहीं बोला, लेकिन अनन्या की आंखें अब पढ़ना जानती थीं। थकावट का विस्फोट। एक रात जब आरव थककर आया और आरुष रो रहा था, अनन्या ने गुस्से से कहा, हर बार सब कुछ मुझे क्यों करना पड़ता है? मैं भी इंसान हूँ आरव। आरव भी चुप न रहा। मैं क्या कम कर रहा हूँ? दिन रात ऑफिस, फिर घर, फिर बच्चा। कभी खुद को देखा है? कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा रहा, फिर दोनों अलग अलग कोनों में बैठकर रोने लगे। एक टूटे पल के बाद सुबह आरव चुपचाप अनन्या के पास आया। उसने उसके सामने घुटनों पर बैठकर कहा, ग्रेटर दैन, माफ करना, मैं थक गया था, पर भूल गया कि तुम भी इंसान हो। हमें लड़ने नहीं, जीने की जरूरत है। और ये थकावट भी हमारी मोहब्बत की एक परत है, जिसे हमें समझना होगा। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस उसे गले से लगा लिया। आरुष की पहली मुस्कान। और फिर एक दोपहर जब आरव और अनन्या थके हुए उसके पास बैठे थे, आरुष ने पहली बार मुस्कुराया। दोनों हक्के बक्के रह गए। ग्रेटर दैन, ये हंस रहा है। अनन्या ने कहा, हमारी सारी थकावट की कीमत मिल गई। आरव ने मुस्कुराकर कहा, एक चिट्ठी अनन्या की ओर से। एक रात अनन्या ने आरव को एक चिट्ठी दी। ग्रेटर दैन आरव, इस रिश्ते ने मुझे माँ बनाया, पर तुमने मुझे औरत बने रहने दिया। जब मैं टूटती थी, तुम चुपचाप मुझे थाम लेते थे, और जब तुम बिखरते थे, मैं सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखती थी, और सब ठीक हो जाता था। ग्रेटर दैन, हाँ, हम थकते हैं, लड़ते हैं, चुप हो जाते हैं, पर एक बात कभी नहीं बदलती, तुम्हारे बगैर मैं अधूरी हूँ। और अब आरुष के बिना हम दोनों अधूरे हैं। ग्रेटर दैन, चलो यूं ही थकते रहो, मुस्कुराते रहो, पर कभी हाथ मत छोड़ना। ग्रेटर दैन, सिर्फ तुम्हारी अनन्या। और अब ये तीनों, आरव, अनन्या और आरुष, एक साथ मोहब्बत की थकावट को भी मोहब्बत से जीने लगे हैं। कभी पुराने लोग लौटते हैं, कभी रिश्तों की परीक्षा होती है, पर अब ये रिश्ता इतना मजबूत हो गया है कि डर और गलतफहमियां उसमें टिक नहीं पाते। ग्रेटर दैन, जिस रिश्ते की शुरुआत जबरदस्ती हो और मंजिल बेइंतहा मोहब्बत, वही रिश्ता असल में किस्मत कहलाता है।
एपिसोड 11, सालगिरह, सपने और एक बड़ा फैसला। 1 साल बाद आरुष अब 1 साल का हो चुका था। छोटे छोटे कदमों से घर के कोने कोने में घूमता, कभी चीजें गिराता, कभी खुद गिर पड़ता, और हर बार हंसी से घर गूंज जाता। आरव और अनन्या की शादी को भी 1 साल हो चुका था। वो शादी जो जबरदस्ती से शुरू हुई थी, अब दुआ बन गई थी। सालगिरह की तैयारी। अनन्या बालकनी में खड़ी थी। आरव चाय लेकर आया। कल 1 साल हो जाएगा, उसने कहा। हाँ, एक जबरदस्ती का साल। अनन्या मुस्कुरा दी। लेकिन अब जबरदस्ती नहीं, अब तो अगर तुम छोड़ भी दो तो मैं फिर से जिद करके शादी करूंगा तुमसे। आरव ने चुटकी ली। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब छोड़ने की बात भी मत करना, अब तुम मेरी जरूरत हो और आरुष की भी। पुरानी डायरी का पन्ना। सालगिरह से 1 दिन पहले अनन्या को अपनी पुरानी डायरी मिली, जिसमें उसने शादी के पहले दिन लिखा था, ग्रेटर देन, आज मेरी जिंदगी खत्म हो गई, एक अजनबी के साथ उम्र भर रहना है। वो पन्ना पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा गई और उसी डायरी में एक नया पन्ना जोड़ा। ग्रेटर देन, आज मेरी जिंदगी शुरू हुई थी। तब मुझे लगा था कि ये अजनबी मुझे तोड़ देगा, लेकिन उसने मुझे बना दिया, और अब मैं उस अजनबी से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। आरव का सरप्राइज। सालगिरह की सुबह आरव ने अनन्या के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया था, जिसमें उनके पूरे साल की झलकियाँ थीं। पहला झगड़ा, पहली मुस्कान, आरुष का जन्म, पहली बार तीनों का साथ सोना। वीडियो के अंत में लिखा था, ग्रेटर देन, हमारी कहानी की शुरुआत जबरदस्ती थी, पर अब हर दिन एक वादा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक मेरी सांसें चलती हैं। अनन्या की आंखें भर आईं और उसने आरव को गले लगाते हुए कहा, अब ये मेरी सबसे प्यारी कहानी है। नया सपना। सालगिरह की रात, जब आरुष सो चुका था, दोनों बालकनी में बैठे थे। आरव ने कहा, मैं एक चीज के बारे में सोच रहा हूँ। क्या? अनन्या ने पूछा। अपना कैफे खोलना चाहता हूँ, जहाँ लोग आएं, कॉफी पिएं, किताबें पढ़ें, और सबसे खास, जहाँ हम तीनों की छोटी सी दुनिया हो। अनन्या मुस्कुराई। और नाम क्या होगा उस कैफे का? आरव ने धीरे से कहा, ग्रेटर देन स्ट्रेंजर लव कैफे। क्यों? अनन्या ने पूछा। ग्रेटर देन, क्योंकि ये उसी कहानी से शुरू हुआ, जहाँ एक अजनबी लड़की मेरी जिंदगी में आई, और अब उस अजनबी से मेरी सबसे गहरी मोहब्बत है। फैसला और थोड़ा डर। कैफे खोलना एक बड़ा फैसला था। आरव की नौकरी छोड़नी थी, पैसे इन्वेस्ट करने थे। क्या ये सही होगा? अनन्या ने डरते हुए पूछा। क्या तुम मेरे साथ हो? आरव ने पलटकर पूछा। हमेशा। अनन्या ने उसका हाथ थाम लिया। तो फिर गलत कुछ नहीं हो सकता। माँ की चिंता। जब आरव ने अपनी माँ को ये बात बताई, वो थोड़ा नाराज हो गईं। इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर क्या मिलेगा? कैफे से घर चलेगा क्या? आरव चुप रहा, लेकिन अनन्या ने धीरे से कहा, ग्रेटर देन, माँ, कभी कभी जिंदगी जीने के लिए सिर्फ पैसे नहीं, सुकून की भी जरूरत होती है, और हम वो ढूंढ रहे हैं। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उनकी आंखों में धीरे धीरे स्वीकार भाव आ गया। और फिर शुरुआत। 3 महीने बाद स्ट्रेंजर लव कैफे खुल गया। एक कोना बच्चों के लिए, एक किताबों के लिए, और हर दीवार पर उनके परिवार की तस्वीरें। पहले ही दिन बहुत लोग आए, कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त, कुछ अनजान चेहरे, लेकिन सबको उस कैफे में प्यार की महक महसूस हुई। आरुष की मासूमियत। अब आरुष कैफे में खेलने लगा था। हर आने वाले ग्राहक को हाय कहता, कुछ की गोद में बैठ जाता, और जब थक जाता तो वहीं छोटे से बेबी कोट में सो जाता। लोग मुस्कुराते और कहते, ग्रेटर देन, इस कैफे में घर जैसी गर्मी है। एक और चिट्ठी। इस बार चिट्ठी आरव को मिली, अनन्या की तरफ से। ग्रेटर देन, मेरे प्यारे आरव, जब तुमने पहली बार मुझसे कहा था, अब तुम मेरी हो, तब वो डरावना लगा था। ग्रेटर देन, लेकिन अब जब तुम कहते हो, अब तुम मेरी ज़रूरत हो, तो लगता है जैसे मैं पूरी हो गई। ग्रेटर देन, इस कैफे के हर कोने में हमारी कहानी बसी है, और मैं रोज इस कहानी को जीना चाहती हूँ। ग्रेटर देन, शुक्रिया।
मुझे जबरदस्ती अपनी दुनिया में लाने के लिए। ग्रेटर देन अब ये जबरदस्ती मेरी मर्जी है। ग्रेटर देन सिर्फ तुम्हारी अनन्या। और अब आरव और अनन्या एक नए पड़ाव पर हैं। उनकी मोहब्बत अब सिर्फ दिलों में नहीं, बल्कि दीवारों, कॉफी की खुशबू और बच्चे की हंसी में घुल चुकी है। ग्रेटर देन अब ये एक जबरदस्ती की शादी नहीं, ये एक मुकम्मल मोहब्बत है, जो हर रोज और गहरी होती जा रही है। एपिसोड 12, कॉफी के कप, स्कूल की घंटी और दिल की धड़कन। संघर्ष की पहली सीढ़ियां। स्ट्रेंजर लव कैफे को खुले हुए 2 महीने हो चुके थे। पहले कुछ दिन बहुत अच्छे रहे, दोस्त, जान पहचान वाले, सोशल मीडिया पर पोस्ट्स। लेकिन धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी। आरव हिसाब किताब देखकर चिंतित था। ग्रेटर देन महीना तो खत्म हो गया, लेकिन कैश फ्लो नहीं जम रहा। उसने अनन्या से कहा। अनन्या ने उसके माथे पर हाथ रखा और बोली, ग्रेटर देन जब तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की थी, तब भी मुझे डर था, लेकिन फिर तुमने उस डर को मोहब्बत में बदल दिया। ग्रेटर देन अब इस डर को भी तुम भरोसे में बदलोगे, मुझे यकीन है। नया आइडिया। एक रात जब अनन्या कैफे की खिड़की से बाहर देख रही थी, उसने अचानक कहा, ग्रेटर देन आरव, हम कैफे में कुछ वर्कशॉप्स क्यों न रखें? बच्चों के लिए पेंटिंग, महिलाओं के लिए बेकिंग क्लास और कपल्स के लिए लव लेटर राइटिंग सेशन। आरव की आंखें चमक गईं। ग्रेटर देन तुम्हारा दिमाग तो असली बिजनेस प्लान है, उसने हंसते हुए कहा। स्कूल की पहली घंटी। अब आरुष 2.5 साल का हो चुका था। स्कूल में एडमिशन करवाना था। अनन्या बहुत उत्साहित थी। छोटा सा बस्ता, प्यारी सी वाटर बॉटल और टिफिन। लेकिन पहली सुबह जब आरुष रोने लगा और दरवाजे पर चिपक गया, तो अनन्या खुद भी टूट गई। ग्रेटर देन माँ बनना आसान नहीं है, वो रोते हुए बोली। आरव ने उसका हाथ थामा। ग्रेटर देन तुम आज सिर्फ माँ नहीं, उसकी पहली टीचर बनी हो, और पहली टीचर का आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है। कैफे में नई जान। वर्कशॉप्स का आइडिया हिट हो गया। रोजाना रजिस्ट्रेशन आने लगे। लव लेटर राइटिंग सेशन में एक कपल ने कहा, ग्रेटर देन हमने तो एक दूसरे को आज पहली बार खत लिखा, और लगा जैसे फिर से प्यार हो गया हो। आरव और अनन्या ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। एक अजीब सी थकावट। इन सबके बीच अनन्या थोड़ी सुस्त रहने लगी थी। उसका मन नहीं लगता, कभी उल्टियां होती, कभी कमजोरी। आरव को चिंता हुई। डॉक्टर के पास चलो, उसने कहा। रिपोर्ट और सरप्राइज। रिपोर्ट आई। अनन्या 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। दोनों कुछ पलों तक कुछ कह ही नहीं पाए। फिर अनन्या ने धीमे से कहा, ग्रेटर देन एक और जबरदस्ती का मेहमान आ रहा है हमारी जिंदगी में। आरव ने हंसते हुए कहा, ग्रेटर देन नहीं, अब जबरदस्ती नहीं, अब सब कुछ मर्जी से है और मोहब्बत से है। आरुष का रिएक्शन। जब उसे बताया गया कि मम्मा के पेट में उसका भाई या बहन है, तो उसने अपने खिलौने जमा कर लिए। ग्रेटर देन ये उसके लिए हैं, उसने मासूमियत से कहा। अनन्या रो पड़ी। हमारा छोटा सा दिल अब बड़ा भाई बन गया है। माँ की भावनाएं। इस बार आरव की माँ बहुत खुश थीं। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन शादी जबरदस्ती थी, लेकिन अब तुम्हारी मोहब्बत देखकर लगता है कि कभी कभी जबरदस्ती भी खुदा की मर्जी होती है। आरव की डायरी। इस बार आरव ने अपनी डायरी खोली। ग्रेटर देन पहले जबरदस्ती की शादी थी, फिर मोहब्बत आई, फिर आरुष आया, जिसने हमें माता पिता बनाया। अब एक और जिंदगी आने वाली है। ग्रेटर देन क्या ये मोहब्बत खत्म हो सकती है? नहीं, ये अब सांस बन चुकी है। एक शाम, 3 परछाइयाँ। एक दिन सूरज डूब रहा था। अनन्या, आरव और आरुष कैफे के बाहर बैठे थे। तीनों की परछाइयाँ जमीन पर साथ साथ चल रही थीं। ग्रेटर देन अब एक और परछाई जुड़ेगी, अनन्या ने मुस्कराते हुए कहा, और हमारी कहानी और गहरी होती जाएगी। आरव ने उसकी ओर देखा। और अब स्ट्रेंजर लव कैफे सिर्फ एक कॉफी शॉप नहीं, बल्कि एक कहानी है जो हर दिन प्यार से लिखी जा रही है। ग्रेटर देन अजनबी से मिले थे, जबरदस्ती साथ आए थे, और अब एक साथ मोहब्बत की किताब लिख रहे हैं। पन्ना दर पन्ना, सांस दर सांस।
एपिसोड 13 पुराने साए, नए रिश्ते और दिल की धड़कनें। सुबह की नई आदतें। अब अनन्या की सुबह थोड़ी सुस्त सी होती थी। उसे अब हर दिन और ज्यादा आराम चाहिए था। आरव सुबह जल्दी उठकर आरुष को स्कूल भेजता, फिर नाश्ता बनाकर अनन्या को बेड पर ही देता। अब तो सच में राजकुमारी बन गई हूँ मैं, अनन्या हंसते हुए कहती। आरव उसके पेट पर हल्के से हाथ रखता और कहता, ग्रेटर दैन 2 राजकुमारियां, या शायद एक राजकुमार और एक रानी। आरुष का स्कूल और उसकी मासूम दुनिया। स्कूल अब आरुष को अच्छा लगने लगा था। वो रोज नए दोस्त बनाता, नए रंग सीखता, कभी कभी पेंटिंग्स लेकर आता जिसमें वो मम्मा पापा और खुद को एक साथ बनाता। एक दिन उसने टीचर से कहा, ग्रेटर दैन मेरे घर में अब 4 लोग होंगे, लेकिन मेरा नाम सबसे ऊपर होगा क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ। अनन्या की चिंता। एक रात जब अनन्या बिस्तर पर लेटी थी, उसने आरव से कहा, ग्रेटर दैन क्या मैं 2 बच्चों की माँ बन पाऊंगी? क्या मैं दोनों को बराबर प्यार दे पाऊंगी? आरव ने उसका माथा चूमा। ग्रेटर दैन तुमने जब जबरदस्ती की शादी को प्यार में बदला, तो फिर 2 बच्चों को अपना दिल देना क्या मुश्किल है? तुम्हारा दिल अब बहुत बड़ा हो चुका है अनन्या। कैफे में नया बदलाव। स्ट्रेंजर लव कैफे अब बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। अब वहाँ एक छोटा सा पेरेंटिंग कॉर्नर बनाया गया, जहाँ नए माता पिता बैठते, कहानी किताबें पढ़ते और अपने बच्चों के अनुभव शेयर करते। लोग कहते, ग्रेटर दैन इस कैफे में सिर्फ कॉफी नहीं मिलती, यहाँ दिल को राहत मिलती है। और फिर एक पुराना चेहरा। एक दिन कैफे में एक शख्स दाखिल हुआ, ऊंचा कद, सधा हुआ अंदाज, लेकिन आंखों में कोई बीती याद थी। अनन्या ने उसे देखा और सन रह गई। ग्रेटर दैन विक्रम। आरव ने देखा, विक्रम वही शख्स जो कभी अनन्या की जिंदगी में था, उसके कॉलेज का दोस्त, जिसे अनन्या ने कभी पसंद किया था, लेकिन वो रिश्ता कभी मुकम्मल नहीं हो पाया था। टकराव नहीं, सम्मान। विक्रम ने पास आकर कहा, ग्रेटर दैन अनन्या, मैंने तुम्हें आखिरी बार तब देखा था जब तुम्हारी जिंदगी टूट रही थी, लेकिन आज तुम पूरी लग रही हो। आरव ने हाथ बढ़ाया। आरव मेहरा, अनन्या का पति। विक्रम ने हाथ मिलाया, और एक समझदार इंसान। फिर उसने कहा, ग्रेटर दैन मैं आज सिर्फ एक कॉफी पीने नहीं आया, मैं अपने बीते फैसलों से माफी मांगने आया हूँ। अनन्या ने कहा, ग्रेटर दैन अब सब बीत चुका है विक्रम, और मैं शुक्रगुजार हूँ उस अधूरे किस्से की, क्योंकि अगर वो मुकम्मल हो जाता तो शायद ये जिंदगी मुझे न मिलती। आरव का सुकून। विक्रम के जाने के बाद आरव ने कुछ नहीं कहा। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा। ग्रेटर दैन पिछली जिंदगियों को पीछे छोड़ने के लिए सबसे पहले उस पर क्लोजर चाहिए होता है, और आज वो क्लोजर मिल गया। आरव ने कहा, ग्रेटर दैन मैं जानता था कि तुम्हारे अतीत में कुछ है, लेकिन अब तुम्हारा हर कल और हर आने वाला कल मेरा है। अस्पताल की पहली सोनोग्राफी। अब अनन्या की प्रेगनेंसी 4 महीने की हो चुकी थी। सोनोग्राफी की स्क्रीन पर एक छोटा सा दिल धड़कता दिखा, नन्हा, प्यारा और पूरी तरह जिंदा। आरव की आंखें भर आईं। उसने डॉक्टर से पूछा, ग्रेटर दैन क्या वो हमें सुन सकता है? डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, ग्रेटर दैन शायद अभी नहीं, लेकिन महसूस कर सकता है। आरव ने अनन्या के पेट से कहा, ग्रेटर दैन तू बस आ जा, हम तुझे दिन रात प्यार में डुबा देंगे। एक और खत। इस बार खत अनन्या ने खुद अपने होने वाले बच्चे के लिए लिखा। ग्रेटर दैन मेरे छोटे से अजनबी, जब तू आएगा तो मैं तुझे बताऊंगी कि तेरा पापा कभी डेविल कहलाता था और तेरी माँ कभी रोती थी। ग्रेटर दैन लेकिन फिर एक दिन मोहब्बत हुई, और उस मोहब्बत ने हम दोनों को जीना सिखा दिया। ग्रेटर दैन तू जब आओगे तो सब और पूरा हो जाएगा। रात की खामोशी और एक अधूरी बात। उस रात जब सब सो रहे थे, आरव अनन्या के बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, ग्रेटर दैन अगर कभी सब कुछ खो भी गया तो भी क्या तुम मेरे साथ रहोगी? अनन्या ने आंखें खोलकर उसे देखा। ग्रेटर दैन सब कुछ खो भी गया तो भी मेरे पास तुम रहोगे, और जब तुम हो तो सब कुछ वहीं से दोबारा शुरू हो सकता है। और अब एक अजनबी लड़की।
जिसकी जिंदगी कभी एक जबरदस्ती से जुड़ी थी, अब उसी रिश्ते में मोहब्बत, भरोसा और नई जिंदगी को पाल रही है। ग्रेटर देन आरव अब डेविल नहीं, वो अब उस मोहब्बत का नाम है जिसने किसी की टूटी दुनिया को पूरा किया। एपिसोड 14, जिंदगी की डिलीवरी, मोहब्बत की परीक्षा। प्रेगनेंसी का 8वां महीना। अब अनन्या की प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा था। वो भारी भारी सी हो गई थी। चलने में तकलीफ होती, बैठने में थकावट होती, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रहती। आरव ने अब ऑफिस के साथ साथ कैफे और घर दोनों की जिम्मेदारी खुद संभाल ली थी। ग्रेटर देन तुम बस आराम करो, वो रोज कहता। अब तुम्हारी मोहब्बत को 9 महीने की छुट्टी मिलनी चाहिए। आरुष की मासूम सोच। आरुष अब ज्यादा समझदार हो गया था। वो मम्मा के पेट पर हाथ रखकर रोज गाने गाता, कभी खिलौनों से बच्चे को ट्रेनिंग देता। ग्रेटर देन जब बेबी आएगा मैं उसे मैगी बनाना सिखाऊंगा, वो कहता। अनन्या हंसते हंसते रो पड़ती। ग्रेटर देन इससे प्यारा बड़ा भाई कौन होगा। स्ट्रेंजर लव कैफे को ऑफर। एक दिन शहर की एक बड़ी फूड चेन ने स्ट्रेंजर लव कैफे को खरीदने का ऑफर भेजा। ग्रेटर देन हम इसे ब्रांड बना सकते हैं, हर शहर में एक ब्रांच खोलेंगे और आपको लाखों का मुनाफा मिलेगा। आरव थोड़ा हिला, इतना बड़ा ऑफर, लेकिन फिर उसने अनन्या की आंखों में देखा। ग्रेटर देन ये कैफे हमारी कहानी है, मैं इसे बेच नहीं सकता। मोहब्बत को ब्रांच में नहीं बदला जा सकता। डिलीवरी डेट नज़दीक, डॉक्टर ने कहा। ग्रेटर देन किसी भी दिन डिलीवरी हो सकती है, बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। अब हर रात अनन्या को लगता, ग्रेटर देन शायद आज, और हर रात आरव थोड़ा और सतर्क हो जाता। बैकअप बैग, अस्पताल के नंबर, गाड़ी की चाबी, सब कुछ तैयार था। रात की बेचैनी। एक रात अनन्या सो नहीं पा रही थी। उसने धीरे से कहा, ग्रेटर देन डर लगता है आरव, कि कहीं सब कुछ ठीक न हो, कहीं मैं न रहूं। आरव ने उसके होठों पर उंगली रखी। ग्रेटर देन अगर मेरी सांस भी कहीं अटक गई तो मैं मौत से लड़कर तुम्हें लौटा लाऊंगा। ग्रेटर देन तुम अकेली नहीं हो अनन्या, मैं तुम्हारे हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ सांस लूंगा। एक गड़बड़ी। अगले दिन अचानक अनन्या को तेज पेट दर्द हुआ। आरव ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स अंदर ले गए। रिपोर्ट आई, ग्रेटर देन बेबी की हार्टबीट थोड़ी धीमी है, हमें डिलीवरी अभी करनी होगी प्रीमैच्योर। आरव सन पड़ गया। ग्रेटर देन क्या दोनों सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा, ग्रेटर देन हम पूरी कोशिश करेंगे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर आरव बाहर बैठा था। आरुष उसकी गोद में सो रहा था। दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज थी, कुछ मत होना, बस कुछ मत होना। करीब 2 घंटे बाद नर्स बाहर आई। ग्रेटर देन मुबारक हो, बेटा हुआ है, लेकिन बच्चा वेंटिलेटर पर है और माँ अभी बेहोश है। पहली बार एक साथ न होना। आरव ने पहली बार अनन्या को देखा, बिना मुस्कुराहट के, बिना कुछ कहे, बिल्कुल शांत। उसका हाथ पकड़कर वो फूट फूट कर रो पड़ा। ग्रेटर देन तुमने तो कहा था सब ठीक रहेगा। फिर वो आवाज। करीब 1 घंटे बाद अनन्या की उंगलियां हिली, धीरे से उसकी आंखें खुली। सबसे पहला सवाल, ग्रेटर देन बच्चा। आरव ने उसकी हथेली पर होंठ रखकर कहा, ग्रेटर देन वो लड़ रहा है और तुम्हारी तरह जिद्दी है, इसलिए जीतेगा। नवजात की जंग। अगले 3 दिन बच्चे को आईसीयू में रखा गया। दूध नहीं पी पा रहा था, सांस धीमी थी। डॉक्टर्स दिन रात मेहनत कर रहे थे। अनन्या की हालत भी अभी पूरी तरह ठीक नहीं थी, लेकिन उसकी नज़रें आईसीयू के दरवाजे पर टिकी रहतीं। और फिर चमत्कार। चौथे दिन नर्स दौड़ते हुए आए। ग्रेटर देन बच्चे ने पहली बार आंखें खोली हैं और दूध मांगा है। अनन्या की आंखें भर आईं। डॉक्टर ने कहा, ग्रेटर देन इसका नाम क्या रखा है आपने। अनन्या ने आरव की ओर देखा। ग्रेटर देन जवाब तुम दो, इसने तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी है। आरव ने बच्चे को गोद में उठाया, छोटे से हाथ, नर्म सी सांसें, और कहा, ग्रेटर देन नाम होगा अरण्य, क्योंकि उसने जिंदगी की जंग जंगल की तरह लड़ी। रिश्तों की परीक्षा। सब कुछ सामान्य हो ही रहा था।
कि एक दिन कैफे में विक्रम फिर आया। इस बार अकेला नहीं, उसके साथ एक और औरत थी। ग्रेटर दैन अनन्या, ये मेरी पत्नी समीक्षा है। हमने हाल ही में शादी की है। लेकिन समीक्षा तुम्हें जानती है? अनन्या चौंकी। ग्रेटर दैन मुझे, समीक्षा ने धीरे से कहा। ग्रेटर दैन मैं तुम्हारी सौतेली बहन हूँ। एपिसोड 15, अधूरे खून की पुकार। समीक्षा की पहचान। विक्रम और समीक्षा कैफे के एक कोने में बैठे थे। अनन्या की धड़कनें तेज थीं। समीक्षा ने उसके सामने बैठकर कहा, ग्रेटर दैन तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा जानती थी। हम एक ही बाप की बेटियां हैं। लेकिन मेरी माँ दूसरी थी। अनन्या के हाथ से कप गिर गया। आरव पास आया। ग्रेटर दैन क्या हो रहा है? समीक्षा ने बात पूरी की। ग्रेटर दैन तुम्हारे पापा ने मेरी माँ से शादी नहीं की, लेकिन मुझे जन्म दिया और फिर छोड़ दिया। मैंने तुम्हें हमेशा एक सवाल की तरह देखा कि मुझे क्यों नहीं मिला वो घर, वो पिता, वो प्यार। अनन्या का टूटना। घर आते ही अनन्या चुपचाप कमरे में बंद हो गई। आरव बार बार दरवाजा खटखटाता रहा। ग्रेटर दैन अनन्या, दरवाजा खोलो। काफी देर बाद वो बाहर आए। आंखें लाल, बाल बिखरे, चेहरे पर एक अजीब खामोशी। ग्रेटर दैन मैं किसी की बहन थी, ये तो सोचा भी नहीं था। और अब मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। आरव की उलझन। आरव ने उसे गले लगाया, लेकिन उसके दिल में कहीं एक सवाल कुलबुला रहा था। ग्रेटर दैन कहीं अनन्या के अतीत की ये परछाइयाँ हमारी जिंदगी को तो नहीं बदल देंगी। पहली बार उसे अनन्या से एक दूरी महसूस हुई, एक ऐसा टुकड़ा जो वो जानता नहीं था। आरुष और अरण्य, इन सब के बीच छोटे छोटे लम्हे थे जो जिंदगी को थामे हुए थे। आरुष अब और ज्यादा जिम्मेदार हो गया था। वो अरण्य को दूध पिलाने में मदद करता, लोरी गाता और हर बार कहता, ग्रेटर दैन ये मेरा छोटा वॉरिया है। अनन्या उन दोनों को देखकर कुछ देर के लिए सब भूल जाती, लेकिन जैसे ही अकेली होती, वो समीक्षा की आंखें याद आ जाती। समीक्षा का दूसरा मकसद। एक दिन समीक्षा अकेले आई। ग्रेटर दैन मुझे तुमसे कुछ और कहना है। मेरे पास कुछ कागज हैं, तुम्हारे पिता की प्रॉपर्टी से जुड़े। वो सब कुछ अब तुम्हारे नाम है और मेरे भी, और मैं चाहती हूँ कि हम बांट लें, लेकिन बराबरी से नहीं। अनन्या ने भौंचक होकर पूछा, ग्रेटर दैन क्या मतलब? ग्रेटर दैन मुझे सब कुछ चाहिए क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिला, और अब वक्त है कि मैं अपना हिस्सा छीन लूं। आरव की टकराहट। जब आरव को ये सब पता चला, उसने समीक्षा से सीधा सवाल किया, ग्रेटर दैन क्या तुम सिर्फ हिसाब किताब करने आई हो या इस घर को तोड़ने? समीक्षा हंसी। ग्रेटर दैन कभी किसी औरत को उसका हक मिलने लगे तो मर्दों को ही सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। कैफे में तनाव। अब स्ट्रेंजर लव कैफे में भी माहौल बदला था। कुछ स्टाफ ने कहना शुरू कर दिया, ग्रेटर दैन कहीं समीक्षा मैडम पार्टनर तो नहीं बन रही। लोग बातें बनाने लगे, अब इस कैफे में भी 2 मालिकाएं हैं। आरव ने फैसला किया, ग्रेटर दैन अब ये सब और नहीं, इस कहानी को यहीं रोकना होगा। अनन्या का फैसला। रात को अनन्या ने समीक्षा को बुलाया। ग्रेटर दैन मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन तुम जो चाहती हो वो मेरे पास नहीं है। मेरा खून तुम्हारे जैसे ही बिखरा है, लेकिन मेरी मोहब्बत बंटने नहीं दूंगी। ग्रेटर दैन मैं तुम्हें बहन मान सकती हूँ, लेकिन दुश्मन नहीं बनने दूंगी। समीक्षा की विदाई। अगली सुबह समीक्षा चली गई, कुछ कागजों के साथ, और आंखों में थोड़ी शांति। ग्रेटर दैन मैं फिर आऊंगी, लेकिन तब सिर्फ कॉफी पीने, नफरत के लिए नहीं। और अब आरव ने अनन्या को गले लगाकर कहा, ग्रेटर दैन अब कोई भी परछाई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती। अनन्या मुस्कुराई। ग्रेटर दैन अब तो मैं बहनों में भी जीती और माँओं में भी। बाहर अरण्य ने हल्की सी मुस्कान दी और आरुष ने झूले से आवाज लगाई, ग्रेटर दैन पापा फोटो लो। हमारी सुपर फैमिली की आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।